निकाह पढ़ा है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के, निकाह पढ़ा है सहाबियात के, निकाह पढ़ा है सहाबा के। आपने खुतबा मसनूना के बाद जो पहली आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आपके बच्चों के निकाह हुए, मौलवी साहब ने आयत पढ़ी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर निकाह के खुतबे में तकरीबन ये आयत पढ़ी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, जैसा डरने का कि मत मरना मगर मुसलमान यानी फर्मा बरदार होकर। भला कोई तुक बनता है, शादी खुशी की तकरीब हो वह मौत का पैगाम सुनाया जा रहा है। उस नौजवान को जिसने 8 नोटों का, उस नौजवान को जिसने कुल्ला और शेरवानी पहनी है, इस आयत में उससे पैगाम दी जा रहा है, उन बरातियों को पैगाम दिया जा रहा है, तुम इसके गवाह बन के आए हो, तुम इसके जामिन बन के आए हो। खबरदार खबरदार, जो लेके घर के अंदर जा रहा है उसके हुक्मों की पामाली, उसके हुकूक की पामाली ना होने देना, वरना क़यामत के दिन इसका बेड़ा गर्क होगा तो होगा, लेकिन रगड़े के अंदर मैं और आप भी आ जाएंगे। शादी इसकी हुई, शेरे हमने गाए, शादी इसकी हुई, भंगड़े हमने डाले, शादी इसकी हुई, भंगड़े लोगों ने डाले, ढोल बजाए, खाने हमने खाए। और लोगों, अगर ये बीवी के हक को अदा नहीं कर सकता तो हम भी बराबर के शरीक हैं। तबलीग वालों, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मेरा भी अल्लाह के मदद से गाए गाए वक्त लगता है, अल्लाह बरकत अता फरमाए, लेकिन यहाँ के मार खा जाते हैं। मेरे अजीजों, मस्जिद के दरवाजे पे कोई रेडी वाला नहीं छोड़ते, कोई जुत्ती गांठने वाला नहीं छोड़ते, कोई मजदूर मिस्त्री नहीं छोड़ते, हर एक को इस्तकबाल करके इकराम में मुस्लिम करते हैं, लेकिन घर के अंदर आ रहे हैं, बीवी से बात करने को तैयार नहीं। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वाला खैरुकुम लिअहली। ओए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। फिर उन्होंने फरमाया वाला खैरुकुम लिअहली। ओए लोगों, मैं सारे नबियों का सरदार हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा 9 अज़वाजे मुतहरात के हुजरों के दरवाजे बजाना, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, कोई औरत मेरा शिकवा करके नहीं दिखाएगी। कहाँ की सरदारी, कहाँ के राजे, कहाँ की गैरत है, दुकान के ऊपर बैठकर अपने बीवी के गिले कर रहा है। कहाँ की चौधरानी, कहाँ की सरदारन है कि बीवी घर से शोहर चला गया, पड़ोसन से बल्कि घर के अंदर काम करने वाली से अपने शोहर के गिले कर रही है। इरशाद फरमाया, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, फरमाया जो औरत नमाज पढ़े, नमाज पढ़कर हाथ उठाकर दुआ करे, उस दुआ में अपने शोहर का नाम लेके दुआ नहीं करती, फरमाया मेरा पैगाम उस औरत को दे दो कि तेरी नमाज का सजदा ही कबूल नहीं होता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर का मेरे पे क्या हक है? अल्लाह अकबर। यूं नहीं फरमाया इसके कपड़े धो, यूं नहीं फरमाया इसके लिए रोटी पका, यूं नहीं फरमाया इसके लिए सारी रात खड़ी हो जा, जब तुझे बिठाए बैठ, लिटाए लिटाए लेट जा, पर्ची खाने में भेजे चली जा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ऊंचा मकाम बीवी को शौहर के जरिए, शौहर को बीवी के जरिए मिला। फरमाया अगर तेरे इस नाक के सुराख में फिलसी निकल के फोड़ा बन जाए, वो फोड़ा बन के इस तेरी नाक से बहने लग जाए, वो पीप बहते बहते चेहरे पर आ जाए, तेरी बीवी जुबान निकाल कर उस पीप को चाट ले, तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हक सिर्फ मैंने पूरे करने हैं कि मेरी बीवी ने भी, अल्लाह अकबर, मेरी बीवी ने पूरे करने के मैंने भी। फरमाया खबरदार, तेरे पर तो दोहरी जिम्मेदारी है, क़यामत का दिन होगा, नमाज का सवाल तेरे से, रोजे का सवाल तेरे से, ज़कात हज का सवाल तेरे से, लेकिन जब तेरे अखलाक का सवाल किया जाएगा, फरमाया पर्चा तेरा होगा, हल
हल तेरी बीवी करेगी। खबरदार, अखलाक का जब पर्चा आएगा कि घर में तेरा क्या सुलूक था, फरमाया तेरे से नहीं पूछा जाएगा, तेरी बीवी को लाके खड़ा कर दिया जाएगा। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएगा, बता बता। बाहर तो इससे सलाम किया करते थे, बाहर तो ये मोहल्ले की सफाई किया करता था, गली की नालियां साफ किया करता था, लोगों के घर सलाई मशीन पहुंचाया करता था, ज़कात के अंदर आटे के थैले तकसीम किया करता था, दरवाजे पे लोग इसे कितनी दुआएं दे के जा करते थे। इसके नाम के साथ अलहाज राजा साहब लगा था, चौधरी अमान भट्ट साहब तस्वीर लगा हुआ था। बता घर के अंदर क्या सुलूक था। और मेरे चांद अगर बीवी ने सर झुका दिया और उसकी आंख में आंसू का पानी आ गया तो तेरे मेरे सजदे धरे के धरे रह जाएंगे। ऐ मेरी बंदी, जब दुनिया के अंदर भेजा तो एक काले रंग का तिल भी तेरे वजूद पर नहीं था। बता ये तेरी गर्दन पर निशान कैसे पड़ा। अगर बीवी ने शौहर की तरफ देखा, शौहर को अल्लाह ने कहा खबरदार आज नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, मेरी बंदी बोल, तो क्या बोलती है? कहेगी इलाही जून जुलाई का महीना था, गर्मी का मौसम था, ये सब्जी गोश्त लेके आया और इसने कहा 2 घंटे के अंदर खाना तैयार चाहिए, मैंने खाना तैयार कर दिया। अल्लाह अकबर, सारे लवाज़मात इसके डर की वजह से तैयार कर दिए। जब ये खाना खाने के लिए आया, थोड़ा सा नमक तेज हो गया, इसने प्लेट उठा के मेरे मुंह पर मारी, जिसकी वजह से मेरी गर्दन पे छाला पड़ गया। अल्लाह फरमाएंगे बस कर, जिसका वकील कोई ना बना उसकी वकालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करेगा। इधर आ, सालन में नमक ज्यादा हो गया तो यहाँ छाला डाल दिया। कितने इस कदमों से चल के जिनाओं के अड्डे पे गया, मैंने कभी तेरे पैरों में छाले डाले? जिस जगह तू मुंह काला कर रहा होता है, इंसान जिल के अलावा वहां के जानवरों को भी पता चलता है कि तू आज मुंह काला कर रहा है। बता, मैंने दुनिया में कभी जाहिर किया? तेरे पहाड़ों जितने गुनाहों पे मैंने पर्दे डाल दिए, इसके नमक ज्यादा होने पे तूने बदले लिए। आज मैं बदला लूंगा, फिर देख तेरा क्या बनेगा। हुकूमतों पर तबसरे करने वालों, हुकूमतों पर मुल्क के हालात में तबसरे करने वालों, जाओ अपने घरों का हाल देखो। घर के अंदर सारी अपोजिशन तैयार खड़ी है। तुम्हारी असेंबली का स्पीकर ही बगावत करके बैठा हुआ है और वो कह रहा है जब से तेरे घर में आई मुझे कभी सुकून का सांस नहीं मिला है। इस असेंबली के एमएनए कह रहे हैं हमारे जैसा बाप अल्लाह किसी को ना दे। अल्लाहु अकबर। इस असेंबली की एमपीए कह रही हैं, बेटियां कह रही हैं, पता नहीं अल्लाह ने हमें कैसा बाप दिया, कभी इसने हमें सुख का सांस ही लेने नहीं दिया। रोजाना नई कहानी आपके मेरे घर में है। मुझे ईमानदारी से बताओ, बीवी के साथ हंसते कितना अरसा गुजर गया? याद है कब हंसे थे बीवी के सामने बैठ के? उसने तुम्हें हंसाया हो, तुमने उसे हंसाया हो, और दोनों को देख के अल्लाह हंस पड़ा हो। याद है कभी? मालिक कायनात कभी आपको हंसी आई? फरमाया मेरा हबीबा जा अपने मेरे बंदों में, अपनी उम्मत में ऐलान कर दे तुम्हारा अल्लाह भी हंसता है। रायविंड के इज्तिमा पे हंसता है, नक्शबंदी कादरी इज्तिमा पे हंसता है, सोहरवर्दी इज्तिमा पे हंसता है। फरमाया वो अपना अपना मकाम है। इलाहुल आलमीन तो कब हंसता है? फरमाया जब बंदा हज उम्रे के लिए जाए, एहराम की 2 चादरें पहनकर, घर बार छोड़कर, अल्लाहु अकबर, असफल का 2 बदर वाली चप्पल पहनकर जब मुझे कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फरमाया इस बंदे की हालत को देख के मैं अल्लाह को हंसी आ जाती है।
इलाउला लबील, आप कभी और भी हंसते हैं? फरमाया हाँ। मेरा महबूब ऐलान कर दे, मियाँ बीवी सो रहे हो, तहज्जुद का वक्त हो, बीवी की आंख खुल जाए, वो शोर को उठाए, अगर शोर पहले उठ जाए तो बीवी को उठा के कहे चल उठ तहज्जुद पढ़े, अल्लाह को याद कर ले। फरमाया मंजर मुझे इतना सुहाना लगता है, मैं अर्श का मालिक इसे देख के हंसने लग जाता हूँ। चाय बना के दे दे, खाना तैयार कर दे, नाश्ता बना के दे दे, इस बात पर तो मैंने अपने घर वालों को उठाया। कभी नमाज के लिए मैंने अपने घर वालों को उठाया। मस्जिद के अंदर ऐलान होता है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, एक बच्चा गुम हो गया, फलाना नाम है, फलाने रंग के कपड़े पहन रखे थे, फलाने रंग का जूता पहना हुआ था, कद इतना था, नाम बता सकता है? ये निशानी है ना। वाकैंड वालों में अपने इलाके से आया और यहाँ आकर मजमे में ऐलान करके जा रहा, हजरात एक ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई। निशानी उसकी ये थी, उसके अंदर किरदार था, निशानी उसके अंदर ये थी, उसमें अखलाक था। अल्लाह अकबर, उस इंसानियत की निशानी ये थी कि उसके अंदर माँ बाप का प्यार था, भाई भाई का प्यार था, बहनों के साथ अच्छा बर्ताव था, अल्लाह अकबर, गरीब का ख्याल रखा जाता था। उसके अंदर ये था, कुरान की तिलावत थी, रातों को उठ के रोना था, अल्लाह के नाम पर लब्बैक कहना था। हजरात इंसानियत मेरे से गुम हो गई, मेरी जिंदगी से निकलकर पता नहीं कहां जाके गुम हो गई। अगर तुम्हें मिले तो तुम भी ले लेना, मुझे मिले तो मुझे बुला के दे देना। जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के देखो, जेब से 1000 रुपए का, जेब से 500 का नोट निकाल के देखो, खुदा पाक की कसम तकड़ा आदमी फूंक मारे 5 फीट दूर जाके गिरेगा, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि इसने भाई को भाई से जुदा करके रख दिया है। जब से इस नोट को कीमती समझा, बीवी बीवी नहीं रही, शोर शोर नहीं रहा, औलाद औलाद नहीं रही, बेटी बेटी नहीं रही, बेटा बेटा नहीं रहा, जब तक एक माशे का नोट, खुदा पाक की कसम है, 22 साल की बच्ची की झोली में ना आए, इसे कोई अपने लिए साथ जाने को तैयार नहीं। जामा मस्जिद अक्सा में आने वालों, जब तुम बाजार से गुजरा करो, अल्लाह अकबर, हम तो दिन रात इसी सफर पर जाते हैं मेरे अजीजों। किसी रोड पर, किसी शहर से जब गाड़ी गुजरती है, कहीं ना कहीं मेरे अजीजों गाड़ी के अंदर डाले मजदा के अंदर, कहीं से कहीं ट्रक के अंदर फर्नीचर जहेज जाता नजर आता है। दिल से आवाज निकलती है, पता नहीं गरीब की बेटी आज कितने लाख के अंदर फरोख्त हुई है। शादी की तारीख रख रहे हैं और कह रहे नहीं जी नहीं, हमें जहेज नहीं चाहिए, अल्लाह दादी तबू कुछ है जी, हमें जहेज नहीं चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा जरा सियासी आदमी है, 200 बराती लेके आएगा, उसे मुर्गी बड़ा गोश्त ना खिलाना, बस रोटी अच्छी खिला देना। खुदा पाक की कसम है, जब तेरे मुंह से जुमला निकला, गरीब का सांस ऊपर का ऊपर रह जाता है। जाओ मेरे कहने पे किसी गरीब के दरवाजे को बजा के देखो, जब से बेटी जवान हुई कभी सारी रात सो के देखा? तो किसी के कहने पर अपने हाथ की अंगूठी उतार के नहीं देता, और तेरे कहने पर अपने 20 साल का जिगर का टुकड़ा काट के दे रहे, अब भी कहते रोटी अच्छी खिला। दरवाजे पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत अकील रजी अल्लाह ताला, सैयदा फातिमा की डोली रुखसती लेने के लिए खड़े हैं। हुजूर तशरीफ लेके आए, उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा कोई चादर हिला के दे दे, बच्ची के सर पे उड़ा दूं। यूं नहीं कहा, भी मेरी तैयारी नहीं, अली 2 महीने के बाद आना। सैयदा आटा गूंद रही थी, ए फातिमा अली अपनी अमानत लेने आया है, अब्बू जी रोटी पका दूं? कब बेटी तू तो रोटी की बात कर रही है, तेरा बाप तो तुझे हाथ धोने की भी इजाजत नहीं देता है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चादर लेके आई। हुजूर ने देखा 16 पेवत कपड़े के 17
तरह चमड़े का। वहीं खड़े हो गए, आबदीद आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह अकबर, वो जन्नत के मोती निकलने लगे। फरमाया बेटी तेरे पास दो रास्ते हैं, अगर चाहे मैं आसमान की तरफ देखूं, जन्नत के रेशम के जोड़े जमीन पर उतर जाए, लेकिन मेरी बेटी तेरी इस रुखसती से मैंने अपने करीब उम्मती कलमा पढ़ने वाले को सबक देना है। ऐ मेरी बेटी, दो ही तेरे पास ऑप्शन है, दो ही तेरे पास रास्ते हैं, या रेशम के जोड़े ले ले या जन्नती औरतों की सरदारी का ताज ले ले। बेटी भी तो रसूलुल्लाह की थी, अपने बाप के गले से लग के रो के दिखाया, अब बेवद वाले कपड़े पहन के जाऊंगी ताकि दुनिया वालों को बता दो कि शादी के लिए कोई गोटे का जोड़ा जरूरी होना नहीं, लाल जोड़ा कोई जरूरी नहीं। अगर नबी की बेटी बेवद वाले कपड़े पहन सकती है तो गैरत रखने वालों, तेरी मेरी बेटी सादे लिबास में क्यों नहीं जा सकती है? निकाह किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, उन्हें 3 तोले चांदी हक महर में दी दी। फरमाया लोगों, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो 3.25 तोले में गुजारा हो जाएगा, बेटियों को दिया करो। मैं मोहम्मद फातिमा के निकाह के वक्त 131 तोले चांदी हक महर में दिलवा रहा हूँ। Allah